फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़की मिरांडा हॉलैंडर को देखते हैं जो कॉलेज में लेक्चर दे रही होती है। वो बहुत ही स्मार्ट थी, इसीलिए इतना कम उम्र में भी उसे ऑक्सफोर्ड से पढ़ाने की ऑफर आया होता है। वो अपने अंकल टॉम के पास जाती है जो म्यूजियम में काम करते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिरांडा की माँ बाप की एक्सीडेंट से मौत हो चुकी है और बचपन से टॉम ने ही उसे पाला है। अब सीन टॉम के घर पर शिफ्ट होता है जहां मिरांडा उसे बताती है कि आज वो डेट पे जा रही है और फिर वो निकल जाती है। अगले सुबह हम एक लड़के को पार्क पे जॉगिंग करते हुए देखते हैं। उसे एक लड़की बेहोश दिखती है और वो लड़की मिरांडा थी और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके शरीर पे अजीब से निशान उभरे हुए थे। फिर वो आधी बेहोशी हालत में अपना नाम बताती है। डॉक्टर्स टॉम को कॉल करते हैं और उसको सब बताते हैं और टॉम तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स एक्सरे रिपोर्ट चेक करते हैं तब उन्हें वो कोई इंसान सा नहीं लगता, इसीलिए डॉक्टर्स दोबारा मिरांडा की एक्सरे रिपोर्ट लेने जाता है। तभी मिरांडा की बॉडी अजीब होने लगती है। वो बदलकर एक एलियन में कन्वर्ट हो जाती है और अपने पास खड़े डॉक्टर को मार डालती है और एक दूसरे डॉक्टर वहां पर आती है और अपने साथी डॉक्टर को मारा देख वो वहां से भाग लेती है, लेकिन मिरांडा उसे भी बेरहमी से मार डालती है। और जब टॉम वहां आता है और हॉस्पिटल डॉक्टर्स की बॉडी वहां देख शॉक्ड हो जाता है। मिरांडा उसे एक रूम पे बेहोश मिलती है। वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिसे लगते ही मिरांडा ठीक होने लगती है और फिर उसे भगाकर टॉम घर ले जाता है और अपना सारा सामान पैक करके वहां से भी निकल जाता है। मिरांडा के पूछने से वो बताते हैं कि वो लोग मैक्सिको में जा रहे हैं। फिर मिरांडा उसे बताती है कि जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ वो सब कुछ उसने नहीं किया। और फिर टॉम उसे बोलता है कि तुमने ही उसे मारा है और नहीं भी, जिस पर उसे मिरांडा डॉक्टर्स के पास चलने के लिए बोलती है। तब टॉम उसे बताता है कि डॉक्टर्स भी उसका मदद नहीं कर सकता। वो बताता है मैक्सिको फॉब से मिलने जा रहा है जो कि उसका एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था जो कि मिरांडा को ठीक कर सकता है। मिरांडा की जोर देने से फिर टॉम उसे एक सच्चाई बताते हैं कि उसने और फॉब्स ने मिलकर मिरांडा को एक लैब्स में बनाया है। वो बताते हैं कि किसी दूसरे ग्रह से हमें कुछ डीएनए स्ट्रैंड भेजे गए थे और हमने उसे एक ह्यूमन डीएनए के साथ मिक्स कर दिया जिसका तुम एक रिजल्ट हो। ऐसा करना मुझे गलत लगा, इसलिए मैंने तुम्हें ले आया और एक नॉर्मल लाइफ देने की पूरी कोशिश की। मिरांडा को बहुत दुख होता है और टॉम उसे संभालता है। दोनों रात रुकने के लिए होटल में एक रूम लेता है जहां मिरांडा के निशान फिर से उभरने लगते हैं। फिर वो टॉम को बुलाते हैं जो उन्हें ह्यूमन हार्मोन इंजेक्ट कर देता है और फिर वो उसे बोलता है कि हमें जल्द से जल्द फॉब्स को ढूंढना है। अगले दिन वो लोग फिर से सफर में आगे निकलते हैं और ठहरने के लिए एक होटल लेते हैं। टॉम होटल मैनेजर से फॉब्स के बारे में पूछता है। होटल मैनेजर को नहीं पता होता, लेकिन किसी से पूछकर बताने के लिए वो बोलता है। ये सब पास ही बैठा एक आदमी सुन रहा होता है। अगले दिन टॉम मिरांडा को रेस्ट करने के लिए बोलता है और खुद फॉब्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है जहां उसका पीछा एक एलियन करती है जिसने नन के कपड़े पहने होते हैं। उसने टॉम पर हमला कर देती है और टॉम भागता है। फिर एलियन उसकी पैर पकड़ लेते हैं। फिर पुलिस वहां आ जाता है और टॉम बाल बाल बच जाता है। फिर टॉम वापस जा ही रहा होता है, फिर उसे वो होटल वाला आदमी मिल जाता है। वो बताता है कि टॉम को हॉब से मिलने के लिए आधी रात को एक मैदान पे जाना है जहां एक टैक्सी कैब खड़ी होगी और जब टैब बत्ती जलाए तब उसे उस टैब पे जाकर बैठना होगा और उसका हॉब से जो भी काम होगा उसका एम्बुलेंस देना होगा। टॉम सब कुछ वैसा ही करता है। आगे पहुंचकर कैब ड्राइवर कैब रोक देते हैं। जैसे ही वो मुड़ता है वो एक एलियट में कन्वर्ट हो जाता है और टॉम को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टॉम अपने चालाकी से वो टैब उस एलियन पे चढ़ा देता है और जलाकर उसे मार डालता है। टॉम गुस्से से उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, लेकिन वो टॉम पर गन टान देता है। उतने में ही मिरांडा वहां आ जाती है और उसे डराकर फॉब्स का एड्रेस निकाल लेती है। उसके बाद टॉम और मिरांडा एक खंडर जैसे जगह पर पहुंचते हैं और मिरांडा अपने पावर से पासवर्ड खोलकर फॉब्स के असली ठिकाने पहुंच जाते हैं। वो मिरांडा को पहचान जाती है कि वो उसी की क्रिएशन है। वो अजुरा को भी टॉम से मिलवाता है जिसने नन बनकर टॉम पर हमला किया था। वो बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से
मरेंडा की तबीयत खराब होने लगती है। हॉब्स मरेंडा को एग्जामिन कर रहा होता है। तभी टॉम हॉब्स को बोलता है कि मुझे पता है कि वो इल्लीगल काम कर रहा है, जिस पर हॉब्स बोलता है कि वो सिर्फ मरे हुए रिलेटिव और पेट ठीक करके ही देता है। उन पे टॉम बोलता है कि वो हाफ एलियंस होते हैं। वो मरेंडा के बारे में पूछता है, जिस पर हॉब्स उसे बताता है कि उसकी एज पूरी हो चुकी है और वो अब मर जाएगी। टॉम अब ये सच्चाई मरेंडा को बताता है। टॉम मरेंडा को बताता है कि वो उसको अपनी बेटी जैसा ही प्यार करता है, लेकिन उसे अब नहीं बचा सकता। मरेंडा अब उसे बोलती है कि वो जो भी हत्याएं की है उनके लिए वो खुद को पुलिस के हवाले करना चाहती है। हॉब्स वहां आता है और मरेंडा को बचाने की एक उपाय बताता है। वो बताता है कि मरेंडा की जगह अगर किसी और को दे दी जाए तो मरेंडा की जान बचाई जा सकती है। इस पर मरेंडा राजी नहीं होती। हॉब्स उसे समझाता है और बताता है कि यहाँ लोग रोज गायब होते हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता। न जाने इस टाउन पर कितने ही चोर, रेपिस्ट और मर्डरर्स रहते हैं। किसी के मरने से भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मरेंडा इसे भी किलिंग मानती है और ऐसा करने से वो मना कर देती है, लेकिन मरेंडा की हालत और भी खराब हो जाती है, जिस पर हॉब्स उसे एक सेडेटिव देकर बेहोश कर देता है ताकि वो अपना एलियन फॉर्म में ना आ सके। और वो टॉम को एक फीमेल जिंदा लाने के लिए बोलता है। पहले तो टॉम घबरा जाता है, फिर मरेंडा की हालत देखकर टॉम भी मान जाता है और सीधा एक रेड लाइट एरिया में जाता है, जहाँ एक प्रोस्टिट्यूट उसके पास आती है और उसे बाहर लेके जाती है और उसे लूटने की कोशिश करती है, लेकिन अजूरा वहां आकर टॉम को बचा लेती है। वो लोग उस प्रोस्टिट्यूट को लेकर हॉब्स के पास जाते हैं, जहां हॉब्स इन दोनों लड़कियों को अलग अलग ककून में डालते हैं और उस प्रोस्टिट्यूट के डीएनए लेकर मरेंडा के ककून में इंजेक्ट करता है। मरेंडा ककून को फाड़कर बाहर निकलती है और जब वो होश में आती है तब वो टॉम के साथ ही फ्लर्ट करने लगती है। टॉम को यह हरकत बहुत ही अजीब लगता है और वो सीधा फॉब्स से पूछता है और फॉब्स उसे बोलता है कि जीन ट्रांसफर की वजह से ऐसा गड़बड़ हुआ है और अब वो बहुत ही डेंजरस हो चुकी है, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट होके न्यू क्रिएचर को भी जन्म दे सकती है। जिस पर टॉम बोलता है कि मैंने उसका ऑपरेशन करवा दिया था। तब उस पर फॉब्स बोलता है अब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके जीन्स बदल चुके हैं। अब उसे मारना ही एक आखिरी उपाय है। टॉम इस पर बिल्कुल ही राजी नहीं होता है और मरेंडा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर मरेंडा होटल में जाकर होटल मैनेजर को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन वो भी एक हाफ ब्रीड होता है, इसलिए मरेंडा उसे मार डालती है। मरेंडा होटल मैनेजर को मारने के बाद एक बार में जाती है और एक आदमी को अपने जुबान से मार डालती है। बार में मौजूद लोग बहुत घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। हॉब्स वहां पहुंचता है ताकि वो मरेंडा को रोक सके, लेकिन मरेंडा उसे ही सेड्यूस करके उसी के साथ फिजिकल होती है और लास्ट में उसे मार डालती है, जहां हॉब्स की उसे मरी हुई बॉडी दिखती है। जब टॉम मरेंडा को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है, जहां हॉब्स की उसे मरी हुई बॉडी दिखती है और मरेंडा उसे बेहोशी की हालत में किनारे पड़ी मिलती है, जिसे वो लैब में ले आता है। टॉम के टेस्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि मरेंडा प्रेग्नेंट है। मरेंडा टॉम को सब कुछ खत्म करने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि मेरा ह्यूमन साइड मर रहा है और जो साइड उसे बचा है उसे वो नहीं चाहिए। तभी वहाँ की लाइट्स चली जाती है। टॉम स्विच ढूंढ ही रहा होता है कि अजूरा वहाँ आ जाती है और टॉम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मरेंडा एलियन फॉर्म में आकर टॉम को बचा लेती है। मरेंडा और अजूरा में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन आखिरी में अजूरा मरेंडा को हरा देती है। लेकिन उसी वक्त टॉम उठता है और अजूरा को गोली मार के खत्म कर देता है और मरेंडा के पास जाता है। मरेंडा उसका ख्याल रखने के लिए उसको थैंक यू बोलती है और वहीं दम तोड़ देती है। टॉम भी बाहर निकलता है और उस जगह को आग लगा देता है। यही हमारी स्टोरी दी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।